अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव के दो नाम हैं, या इसे हम वैद्युत विभवांतर के भी नाम से जानते हैं। इसे जो है स्थिर वैद्युत विभव कहिए, चाहे इसे वैद्युत विभवांतर कहिए, और ये धारिता का एक ही नाम है। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में विभव क्या चीज़ होता है और ये धारिता क्या चीज़ होता है, इसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस पूरे चैप्टर की भूमिका क्या है। तो 2.1 में भूमिका का मतलब है कि ये जो चैप्टर 2 है इसकी भूमिका क्या है इस चैप्टर में। देखिए, भूमिका में देखेंगे तो स्थिर वैद्युत के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ये विभव क्या चीज़ होता है, ठीक है। विभव क्या होता है, पोटेंशियल। केवल अगर विभव की बात करें, केवल अगर विभव की बात करें तो विभव होता क्या है, ये पोटेंशियल क्या चीज़ होता है। विभव वह भौतिक राशि है जो किसी आवेश के दिशा को निर्धारित करता है। यानी ये आवेश क्यों दिशा को क्या करता है, निर्धारित। अगर विभव ना रहे तो हम उस तार में उस आवेश के दिशा को निर्धारित ना कर पाएं। यानी विभव का कमाल ही है जो आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है, जिसके कारण उस पूरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इसकी डिफिनीशन लिख लें, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं कि विभव वह भौतिक राशि है। देखिए यहाँ पे एक शब्द मिला है, भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि पूरे भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, अगर हम पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ें, आप पीएचडी तक कर लीजिए कक्षा 1 से LKG से लेकर, तो भौतिक राशियों की संख्या पूरा 700 से 800 मिलेगा। यानी जो सूत्र मिलेंगे आपको वे कितने मिलेंगे भौतिक विज्ञान में, 700 से 800 मिलेंगे। और ये जो है 3 भागों में बटे होते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि। ये 3 राशियां, और उसी में एक है 700 से 800 के बीच ही जो एक भौतिक राशि है, उसका नाम है विभव। तो मैंने कहा विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है। आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है, उसे विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ये एक शब्द इन्होंने बोला कि आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है। कौन करता है? विभव। कैसे करता है, जरा ध्यान देना। ये विभव की खोज जो है, विभव मतलब विभवांतर, और विभव की खोज अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए एक हम सेल ले लें, यहाँ पे एक तार लगा दें इस तरीके से, ये सेल है। सेल का ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल। अब इसको हमने जोड़ दिया किसी बल्ब से। अब बल्ब से पहले एक जोड़ दिया एक कुंजी जोड़ दिया, ये प्लग कुंजी है। देखिए कुंजी भी 2 प्रकार की होती है।
अगर ऐसे कहीं पे लिखा रहे, ऐसे बना रहे, तो इसे हम दाब कुंजी के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारे घरों में पिटिक्की लगा होता है, स्विच जो हम लोग दाबते हैं, उसे दाब कुंजी के नाम से जानते हैं। तो ये दाब कुंजी है। अगर इस तरीके से बना रहे तो इसे प्लग कुंजी, कटआउट जिसमें फ्यूज बंधा होता है, ऐसे खींचते निकालते हो, वो कौन सी कुंजी है? वो दाब कुंजी है ना। तो ये दाब कुंजी हो गई, ये प्लग कुंजी हो गई। इसे दाबेंगे, पिटिक्की वाला दाबते हैं तब होता है, इसे खींचते हैं। तो ये दाब कुंजी, ये हो गई प्लग कुंजी। हमने यहाँ पे प्लग कुंजी लगाया और इस प्लग कुंजी के पूरा जोड़ देते हैं। यहाँ पे कट करके एक विद्युत बल्ब जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे? एक विद्युत बल्ब जोड़ेंगे और इस विद्युत बल्ब से यहाँ पर लगा देते हैं टंगस्टन और बना देते हैं 100 वाट वाला बल्ब। ये टंगस्टन है, फिलामेंट इसे बोलते हैं। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है। ये अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको मेरे को जलाना है, इस बल्ब को। अब होगा क्या, ये जो सेल है, सेल देता है विभव देगा, यानी वोल्टेज देगा। यहां से मिलेगा हमें वोल्टेज, यानी विभव मिलेगा। अब ये जब वोल्टेज देगा ना, तो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन को हमें आगे बढ़ाना है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर है। तो हम यहाँ पे कुंजी, जैसे ही दाब कुंजी लगाएंगे, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे हैं। सुचालक तार है, सुचालक तारों में हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इनको चलाने का काम सेल करता है। और सेल ये कैसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चलेगा? देखिए, ये सुचालक तार है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ऐसे हर जगह इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, जैसे ही कुंजी के को लगाएंगे, ये कुंजी लगाएंगे, तो ये जो एनोड है और ये कैथोड, कैथोड की जो ऋण प्लेट है, इस ऋण वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसकी एक दिशा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है? ऋण से जा रहा है धन की ओर। तो यहाँ पर आपने देखा कि विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशों के दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है। यानी ये जो कैथोड वाली प्लेट है, ऋण वाली प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? प्रतिकर्षित। तो इसकी दिशा किधर हो गई? ये जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको, समान चार्ज है, तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी एक दिशा बन जाएगी। ये ऋण वाला ऋण को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये किधर से जाएगा? ऐसे ऐसे होता हुआ ये किधर जा रहा है? धन की ओर। तो इसकी निश्चित दिशा हो गई। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो विभव है, विभव कौन दे रहा है? सेल। सेल क्या दे रहा है? विभव। विभव माने वोल्टेज। ये वोल्टेज दे रहा है। वोल्टेज दिया जिसके कारण ऋण ऋण को प्रतिकर्षित किया, इसकी दिशा निश्चित हो गई। ऋण से किधर जाएगा? धन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है, इसी को कहते हैं हम लोग विभव। अब जरा ध्यान देना, विभव का काम होता है इलेक्ट्रॉनों की भीड़ को धकेलना। ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे आप देखते हो, इसमें हम लगा देते हैं सेल, एक सेल लगा दी। अब ये धन है, ये ऋण है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। इनको हम मान लेते हैं ये बाराती हैं। क्या है? बाराती।
जैसे अभी बाराती कहाँ होते हैं, हमेशा बाराती होते हैं घराती की ओर, मतलब वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पकवान होगा वहीं जाएंगे। तो उनको खींचता कौन है, उनको खींचता है पकवान। अच्छे अच्छे आइटम उनको वहीं बफर में खींच लेंगे, अपने आप ही आकर्षित करते हैं। अब पीछे से धक्का कौन मारता है, पीछे से मारता है धक्का बारात मालिक। अगर निमंत्रण नहीं देगा तो वो क्यों वहाँ पे जाएगा, तो निमंत्रण पाता है। धक्का मारने का काम कौन करता है, बारात मालिक। और जो बाराती होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और खींचेगा कौन, पकवान। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बाराती हैं, धक्का कौन मारेगा, माइनस, और खींचेगा कौन, प्लस। तो जरा ध्यान देना, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, और ये सुचालक है। यहाँ पे क्या भरे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ध्यान देना, ये जैसे इसको टक्कर मारेगा ना, सभी लोग जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये सभी एक को अगर मार दिया टक्कर, सब आवेशित हो गए सब। तब इसको मारा ये, और इसको मारेगा ये टक्कर, इसके मारेगा ये, ऐसे मारेगा। एक तो मार दिए, धड़ाधड़ सब चालू हो गए चलना। और जैसे चालू हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, प्लस की ओर। और धारा कैसे बहेगी, धारा बहेगी इस तरफ, ऐसे। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऋण से धन की ओर, तो धारा जाएगी धन से ऋण की ओर। तो धारा की दिशा इस तरीके से होगी, किधर होगी, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, याद रखना। अब आगे देखिए, तो हमने कहा अच्छा इसको रोकता कौन है, जरा ध्यान देना। बाराती सब पकवान के पास पहुंचेंगे, तो जब ध्यान देना, जब सभी बाराती पकवान के पास पहुंचेंगे तो उसको, आदमी को ज़्यादा खाने से रोकता कौन है, हमारा शरीर कहता है ज़्यादा मत खाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक लिमिट में ही सब लोग खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो जरा ध्यान देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये एनोड है, ये कैथोड, इसको टक्कर मारेगा, तो ये सभी लोग जब मोमेंट करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, तो इसको रोकता कौन है, प्रतिरोध रोकता है। जैसे हम लोग को ज़्यादा खाने से कौन रोकता है, एक लिमिट में ही खाते हैं, हम लोगों को रोकता है हमारा हेल्थ। हमारा हेल्थ एजुकेशन कहता है कि बेटा ज़्यादा ना खाओ, नहीं तो तबीयत हो जाएगी खराब, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। और ये इलेक्ट्रॉनों को कौन रोकता है, प्रतिरोध। यानी पहले मारेगा, इलेक्ट्रॉनों को कौन धक्का मार रहा है, विभव। धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़े, और आगे से कौन रोक रहा है, प्रतिरोध। बीच में पिसता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के याद रखना, आगे दिशा कौन दे रहा है, आवेशों को दिशा कौन दे रहा है, विभव दे रहा है। जिसके कारण है, विभव वह भौतिक राशि है जो आवेशों की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ये तो विभव का काम खत्म। अब आ जाते हैं धारिता में। ये धारिता क्या चीज होता है भाई, धारिता ना, वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष का धारण करते हैं, माला बांसा पहन लेते हैं, माला बांसा रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, हाथ में गोमेद धारण कर लेते हैं, जैसे ये धारण है। ऐसे ही धारिता क्या करती है, आवेश को जो धारण कर ले अपने ऊपर, आवेश को अपने पास क्या करे, सिमेट ले, उसे क्या कहेंगे, धारिता। बात समझ में आई, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर। आगे डिटेल्स में धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन है, आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो कुल मिला के ये भूमिका में हमारे 2 पॉइंट मिले, एक तो विभव
और दूसरा धारिता। अब हम लोग 2.2 में चलेंगे, स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, ये स्थिर वैद्युत विभव के बारे में समझेंगे। जरा ध्यान देना, स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। स्थिर वैद्युत विभव, इसका दूसरा नाम है विभवांतर। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं या पोटेंशियल डिफरेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है, ध्यान देना। एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं और उस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। थोड़ा इसके डीपली में समझते हैं। देखिए, दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये लेंगे और दूसरा बिंदु बी लेंगे, और यहां पे एक परीक्षण आवेश लेते हैं। इस परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में, अब बताओ इसको ले आएगा कौन? इसको ले आने का काम कौन करेगा? विभव, वोल्टेज करता है। वोल्टेज क्या करता है? आवेशों के दिशा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज यानी जो विभव काम करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, अभी मैंने बताया ना कि कौन ले आता है, कौन दिशा निर्धारित करता है। तो मैंने कहा एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को, ये जो ले आ रहा है, जो कार्य कर रहा है, ये कोई बाहरी वस्तु है, इसलिए हम W बाह्य लिखते हैं, W एक्सटर्नल लिखते हैं यहाँ पे, EXT एक्सटर्नल। ठीक है ना। तो बाह्य कार्य जो किया जाता है, बाहर से जो कार्य लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विभव। ध्यान देना, बिंदु A पर एक विभव बनेगा VA, मतलब बिंदु A पर वोल्टेज क्या है? VA है, और बिंदु B पर वोल्टेज है VB। जब कोई भी आवेश ले आओगे यहां से यहां, तो उसका जो वोल्टेज है ना, ज्यादा से कम होगा। क्या होगा? ज्यादा से कम। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब वो आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो बीच में उसको रोकने का काम रेजिस्टेंस करता है। जब वोल्टेज यहाँ से आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वोल्टेज का मान हमेशा क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। कौन घटा रहा है? तो घटा रहा है, मैंने अभी बताया, बीच में घटाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये वोल्टेज को जाने से रोकता है। तो याद रखना, यहां से यहां तक Q नॉट को आने से कौन रोक रहा है? वोल्टेज। अब देखिए जरा, जब ये वोल्टेज रोकेगा ना तो ऑटोमेटिकली जो ये विभव है वो बदल जाएगा। तो जब बदलेगा तो हम लोग घटाएंगे, VA में से VB को घटाएंगे। मान लेते हैं यहां इस आवेश को, बात समझिएगा, परीक्षण आवेश Q नॉट को यहां से जब यहां ले आओगे, यहां मान लेते हैं 10 वोल्ट था, आते 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 बीच में रेजिस्टेंस लगा, इलेक्ट्रॉनों को रोका, वोल्टेज डाउन हुआ और यहां हो गया 8 वोल्ट। तो उसका अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? VA में से VB को घटा देते हैं। जैसे घर पे खूब एनर्जेटिक से चलो, साइकिल चलाओ, आते 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 मेरी ऊर्जा डाउन होगी, और ऊर्जा डाउन होगी तो आपका जो वजन है वो भी डाउन हो जाएगा। तुम घर से चलो, वजन नाप लो, इतना है, अब फिर यहाँ पे आओगे ना
तो भले 10 ही ग्राम 20 ग्राम कम हो, लेकिन आपका वजन जरूर कम होगा। वैसे ही ये जो वोल्टेज क्यू नॉट है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे, यहाँ पे वोल्टेज, या इसको उठा के यहाँ से बी पर ले जाओ, यहाँ पर वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ 8 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा, यानी 10 से कम ही रहेगा। क्यों कम मिला? क्योंकि जो ये आवेश जा रहा है, कार्य तो हो रहा है, ये कार्य कौन कर रहा है? विभव ले जाने में दिशा निर्देश कर रहा है, तो वो तो कार्य कर रहा है। अब बीच में रोक कौन रहा है? प्रतिरोध। किसको रोक रहा है? आवेश को रोक रहा है। तो जिसके कारण जो है इसमें एक अंतर मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विभव या विभवांतर। तो ध्यान देना, किया गया कार्य, किया गया बाह्य कार्य, बाहरी कार्य हो रहा है, इसको WEXT एक्सटर्नल या W से भी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिख दिए, और बटे हो जाएगा Q नॉट, बराबर हो जाएगा VA माइनस VB, या इसे हम क्या बोलेंगे? विभवांतर। तो इसे हम बोलेंगे VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W बाई Q नॉट। एक कॉन्सेप्ट और है, जरा ध्यान देना। इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहोगे, डेफिनीशन, इसकी डिफिनीशन क्या है? परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये तो रहा ये इसकी डिफिनीशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा अगर कोई पेन खरीदें 5 पेन 25 रुपए में, तो एक पेन कितने में? उसी कॉन्सेप्ट में एक हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं Q कूलाम आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ेगा। तो एक कूलाम आवेश को लाने में W बाई Q कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? हमने कहा 5 पेन का दाम 25 रुपए, तो एक पेन का दाम कैसे निकलेगा? इस चीज का भाग देते हो, 5 रुपए होगा तो भाग देंगे तभी तो 5 रुपए आएगा। उसी कॉन्सेप्ट के साथ Q कूलाम आवेश एक बिंदु से लाने में दूसरे बिंदु तक कितना कार्य करना पड़ रहा है? W। जैसे खुद को साइकिल से लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है आपको, वैसे ही Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तो इस Q नॉट का अगर भाग दे दे तो एक कूलाम
आवेश को ले आने में W/Q0 कार्य करना पड़ेगा। अब इसकी डिफिनीशन यहाँ से क्या कहती है? इसकी डिफिनीशन यहाँ से कहती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं या विभवांतर कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये रही। तो इतना लिखिए। अब इसका हम बताएंगे मात्रक, विमीय सूत्र और ये कौन सी राशि है। अब देखिए, हम इसका मात्रक, बीमा और कौन सी राशि है इसको बताएंगे। VA माइनस VB बराबर W/Q0। इसी का हमें निकालना है। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर लिखते हैं यूनिट ऑफ VA माइनस VB। सबसे पहले इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को छोड़कर और कुछ एकाध दो छोड़कर ये जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभवांतर होता है, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। आगे देखिएगा, इसमें अगर सूत्र से इसके पहली मात्रक को निकालें तो ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक ये SI में होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ लिख देंगे जूल प्रति कूलाम। ये SI में भी बोला जाएगा, MKS में भी बोला जाएगा, लेकिन शुद्ध अगर रूप से बात करें, केवल शुद्धता रूप से, क्योंकि यहाँ पे मीटर हमें दिख नहीं रहा है, तो केवल हम SI की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल SI। अभी MKS का भी हम निकाल देते हैं। अगला देखिए, ये जो कार्य का मात्रक होता है अर्ग होता है, अर्ग, और आवेश का मात्रक CGS में स्टेट कूलाम। अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, ये CGS पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का। आगे देखिए, अगर इसको हम तोड़ें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन बटे आवेश। जरा समझिएगा, कार्य बराबर होता है आगे देखिए, अब इसका हम MKS में निकालते हैं। एक और निकालते हैं पहले। ये देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मीटर। न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, ये MKS का भी हो जाएगा, MKS। CGS का और निकालें, D फॉर डाइन, और M मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर और कूलाम के स्थान पे स्टेट कूलाम, ये CGS में हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखिए, डाइन इंटू सेंटीमीटर बटे स्टेट कूलाम किस पद्धति में है? CGS में। आगे देखिए, बल का जो सूत्र होता है यमय होता है इंटू D बटे आवेश। तो ये M फॉर द्रव्यमान हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलाम। तो यहाँ पे अगला मात्रक हो जाएगा MKS का किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे
सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलाम, ठीक है ना। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू सी मतलब कूलाम। यस सी यस डैश सी लिखा रहे तो स्टेट कूलाम होता है। और ये है हमारा यम के यस। आगे देखिए, अब इसका सीजीएस में अगर निकालें तो किलोग्राम का सीजीएस में ग्राम हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में स्टेट कूलाम। ये किस पद्धति का आ गया? सीजीएस पद्धति का। इतने हो गए। आगे अगर बात करें इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा अगर निकालेंगे तो जो बल की ये कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर टी⁻⁻2 होती है, और आवेश का होता है 80। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ml स्क्वायर टी⁻³ a⁻1 हो जाएगा। तो इसकी बीमा मिलेगी ml स्क्वायर टी⁻³ a⁻1। ठीक है, इतने सारे मात्रक और इसकी बीमा मिली है। ठीक, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलेंगे विद्युत विभव क्या चीज होता है। जो विद्युत विभव होगा ना वो विद्युत विभवांतर के द्वारा ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये वैद्युत विभव होता क्या है, जरा ध्यान समझना। ये वैद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो वैद्युत विभवांतर के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। यानी इसमें ना केवल एक आवेश होगा, एक जगह स्थिर रहेगा, और दूसरा का आवेश शून्य होगा। जरा ध्यान देना, हम एक ले लेते हैं अनंत बिंदु। ये अनंत बिंदु है, अनंत पर एक बिंदु बी है, और ये बी कहाँ है? अनंत पर। मतलब अनंत पर अगर रहोगे तो अनंत पर ऐसा माना जाता है कि बिंदु बी है, तो अनंत पर विभव को वीबी से, क्योंकि बी कहाँ है? अनंत पर, इसलिए अनंत पर जो विभव होगा वो बीवी, और इसका नाम जहाँ बी है वहाँ पे रख देते हैं अनंत। और अनंत पर कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा है, बहुत दूर रख दो ऊपर, वहाँ पे ना कोई ट्रांसफार्मर ना कुछ, तो वहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? जीरो। याद रखना, जब तुमसे बहुत दूर है कोई ट्रांसफार्मर, इतना दूर है कि पता ही नहीं है, तो वहाँ पे वोल्टेज का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो एक तो हम इतना दूर रख दिए जहाँ पे वोल्टेज लाते लाते वोल्टेज ही पूरा क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। एक तार लगा लो, ध्यान देना, एक तार लगा लो, एक तार ले लो, और यहाँ पे हमें एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु जो है अनंत पर है। अब वहाँ से हमें एक आवेश को लाना है, तो वहाँ से लाते लाते हमारा आवेश का जो वोल्टेज है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना दूर है, प्रतिरोध उसके बीच में इतना ज़्यादा लग जाएगा कि वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए अनंत पर विभव ही क्या बोला जाता है? जीरो। अब इसको हम कहाँ ले आएंगे? बिंदु ए पर। और ए पर जो विभव है, जरा ध्यान से, ए पर लाना है। ए पर जो विभव है वो वीए है, और एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाना है। उस आवेश का नाम है Q0। कोई आवेश ले लो, Q0 जरूरी नहीं है लेना। तो इसको जब यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो जो किए गए कार्य का मान है वो W ही होगा। हम तो ला रहे हैं लेकिन वोल्टेज क्या है? जीरो है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर विभव VA पहले से ही है, और इसको लाए तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है? तो इसकी डिफिनीशन बनेगी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी
आवेश या परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। ये अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखना जरा, ये है VA माइनस VB बराबर W बाई Q नॉट। अब यहाँ पे ये देखिएगा, हमने कहा अनंत पर जो विभव है, अनंत पर एक बिंदु B है, और जब कोई हमसे बहुत दूर होता है तो वहाँ पर विभव का मान शून्य बताया गया है। तो ये VB की वैल्यू जो है शून्य लिख सकते हैं। पहले तो जहाँ VB है वहाँ पे लिखना है V अनंत, VA माइनस V अनंत बराबर W बाई Q नॉट। उसके बाद क्या लिखोगे, ये V अनंत की वैल्यू 0 है, VA माइनस इसकी वैल्यू 0 बराबर W बाई Q नॉट, और इसको इसमें से घटाएंगे तो VA बराबर हो जाएगा W अपान Q नॉट। या A से हम ये VA के स्थान पर ना केवल V लिख देते हैं, VA बराबर V। मान लेते हैं कि A पर जो विभव है वो VA ना होकर केवल A है, इसलिए V बराबर हो जाएगा। और सुनिए, और जो आवेश Q नॉट है, यहाँ पर हम कोई आवेश रख देते हैं तो Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो ये हो जाएगा V बराबर W अपान Q। ये हो गया वैद्युत विभव का फार्मूला। एक बिंदु के लिए याद रखना, जब कहीं पर एक बिंदु के लिए आवेश दिया रहे, एक बिंदु के लिए वोल्टेज दिया रहे, तो उसके लिए ये सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे बिंदु पर विभव का मान शून्य है। और दो बिंदु पर रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो दो बिंदु के लिए वैद्युत विभवांतर का प्रयोग करेंगे, एक बिंदु के लिए वैद्युत विभव का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा मिल गया फार्मूला। दूसरी चीज, इसके मात्रक अदिश राशि जो वैद्युत विभवांतर के होते हैं वही होते हैं वैद्युत विभव के।